नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। लास्ट की क्लास में, लास्ट के वीडियोज में हमने जो वैदिक विधियां थी, एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से गुणा करना सीखा था और उसके बाद में हमने अभी तक एक न्यूनेन पूर्वेण विधि की सहायता से गुणा करना सीखा था। आज की क्लास में हम गुणा की एक और विधि सीखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको यह विधि अच्छे से समझ में आ सके। तो इस विधि का नाम है, जो तीसरी विधि है, इस विधि का नाम है हमारा निखिलम आधार विधि। निखिलम विधि भी बोल सकते हैं या निखिलम आधार विधि इसको बोल सकते हैं। तो इसकी सहायता से किस तरह से हम गुणा करेंगे संख्याओं को और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है इस विधि की सहायता से गुणा करते समय, तो वही सब कुछ आज हम इसमें वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस विधि से गुणा करने के लिए कुछ बेसिक शब्द जो हमें काम आने वाले हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आधार की, तो आधार हमने स्टार्टिंग में भी, जब पहली क्लास हमने वैदिक गणित की स्टार्ट की थी, तो वहां भी हमने आधार के बारे में डिस्कस किया था। आज इस विधि में हमें जो आधार टर्म है वो काम आने वाली है। तो क्या होता है, वैदिक गणित में जो गणनाओं को सरल बनाने के लिए अधिकतर जो आधार होता है वो हमारा 10 या 100 की किसी घात को आधार माना जाता है। तो जब भी वैदिक गणित की अगर बात होगी और वहां पर अगर आधार के बारे में बात की जाएगी वैदिक गणित में, तो जो हमारा आधार होगा वो हमारा या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा या 10 की किसी घात के रूप में हमें आधार को लेना होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए दूसरा जो शब्द है हमारा वो है विचलन। तो अब के जितनी भी क्लासें होंगी उन सब क्लासों में हमें आधार और विचलन दोनों शब्द काम में आने वाले हैं। तो ये दोनों शब्द आपको क्लियर होने चाहिए। अब विचलन क्या है, तो विचलन निकालने के लिए हमें एक सूत्र याद रखना है, संख्या माइनस आधार। जब भी हमें विचलन निकालना होगा तो जिस भी संख्या का हम विचलन निकालेंगे तो उस संख्या में से हमें आधार को घटा देना है। अब ये किस तरह से हमें घटाना है, किस तरह से हमें विचलन निकालना है, अभी हम एक दो एग्जाम्पल लेने वाले हैं और उन एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो बड़े आसानी से हमें जो दोनों टर्म है समझ में आ जाएगी। तो विचलन निकालने का सूत्र हमें याद रखना है, संख्या माइनस आधार। अब ये जो विचलन है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जब धनात्मक होगा तो किस तरह से हमें संख्याओं को गुणा करना है, और जब ऋणात्मक होगा तो किस तरह से हमें संख्याओं को गुणा करना है, हम आने वाली क्लासों में सीखने वाले हैं। अब एक चीज और हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि यह विधि हमें कब काम ले सकते हैं इस विधि को, तो जब दो संख्याओं आधार 10 या 100 या 10 की किसी घात के निकट होगी, तो इस विधि की सहायता से हम संख्याओं को आसानी से गुणा कर सकते हैं, निखिलम आधार विधि की सहायता से। क्या मतलब है इस लाइन का, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और ये जो हमने थ्योरी समझी थी उसको हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वाला, सरल से कठिन की ओर हम चलेंगे। तो यहां पर हमने लिया 12 गुणा 14। अब इसको गुणा हमें करना है जो हमारी आज की विधि है, निखिलम आधार विधि की सहायता से। तो सबसे पहले जब भी हमें संख्याओं को गुणा करना होगा तो सबसे पहले हमें आधार निकालना होगा। आधार की बात करेंगे तो यहां पर हमें आधार क्या लेंगे, हम जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हमें आधार, तो 12 गुणा 14। अब यहाँ देखिए वैदिक गणित में हमने अभी बताया था आपको कि जो वैदिक गणित में आधार हमें या तो 10 लेना है या 100 लेना है या 1000 लेना है या 10 की किसी जो घात है उसके रूप में हमें लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए 12 और 14 के जो आसपास जो आधार है वो कौन सा है, आप देखेंगे 10, तो वही हमारा आधार होगा। तो आने वाले जो भी गुणा है उनमें हमें आधार इसी तरह से सेलेक्ट करना है। जैसे दूसरा जो एग्जांपल हमने लिया है 102 गुणा 107, तो 102 गुणा 107, इसमें हमें आधार क्या लेंगे, तो ये किसके निकट है, ये दोनों संख्याएं 100 के निकट है। तो यहां पर जो आधार हमारा होगा वो हमारा आधार होगा 100। तो इस तरह से हम आधार जो है डिसाइड करेंगे कि हमें 10 लेना है या 100 लेना है या 1000 लेना है। चलिए पहला वाला एग्जांपल पूरा समझने की कोशिश करते हैं हम। यहां पर हमने आधार निकाल लिया 10। देखिए अब हम बात करते हैं विचलन की।
तो विचलन के लिए हमने एक सूत्र याद किया था अभी थोड़ी देर पहले कि विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो जो भी संख्या हमें गुणा करने के लिए दी हुई होगी उन दोनों संख्याओं का हमें इस सूत्र की सहायता से विचलन निकालना है। जैसे पहली संख्या 12, तो हमने 12 माइनस आधार 10, तो 12 माइनस 10 कर दिया, हमारे पास दो विचलन जो है 12 का आ गया। इसी तरह से संख्या जो 14 है उसका विचलन भी हमें निकालना है, तो संख्या माइनस आधार हमने कर दिया, तो 14 माइनस 10 हमने कर दिया, तो हमारे पास जो विचलन है वो आ गया 14। अब हम बात करते हैं कि इस विधि की सहायता से जब हम संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें किस तरीके से संख्याओं को लिखना है। तो लिखने का तरीका जो रहेगा मैंने यहां पर लिखा हुआ है, हमें पहली संख्या लिखनी है और उसके सामने उसका जो विचलन है वो लिखना है। इसी तरह से फिर हमने दूसरी संख्या लिखनी है और हमें उस संख्या के सामने उसका विचलन लिखना है। जैसा कि मैंने लिख दिया है यहां पर 12 के सामने उसका विचलन 2 लिख दिया है और 14 के सामने उसका विचलन हमने लिख दिया है 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूत्र की। तो सूत्र हमें यहां पर जो लगाना है वो यहां पर नीचे लिखा हुआ है। दोनों संख्याओं को लिखने के बाद में हमें लाइन खींचनी है और लाइन खींच के हमें जो सूत्र लगाना है वो यहां पर सूत्र मैं एक बार आपको बोल करके समझा देता हूं। सूत्र को हमें ध्यान रखना है, पहली संख्या या एक संख्या हम ले सकते हैं, कोई सी भी एक संख्या हमें लेनी है प्लस दूसरी का विचलन हमें लेना है। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक संख्या जैसे मान लीजिए अगर मैंने 12 ले लिया तो प्लस हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या का विचलन हमें यहां पर करना होगा, तो 12 प्लस 4 हमने कर दिया। अगर हम संख्या 14 लेते हैं तो उसके साथ में जो दूसरी संख्या 12 है उसका विचलन हमें लेना होगा, तब हम लिखते हैं यहां पर 14 प्लस 2, तो वो भी आप ले सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है। तो यहां पर हमने ले लिया 12 प्लस 4, ये हमारा काम हो गया वाम पक्ष का। यहां पर भी हमें जो सूत्र लगाना है, पिछली जो विधि हमने सीखी थी एकाधिकन पूर्वेण विधि की सहायता से गुणा करना हमने सीखा था और एक न्यूनन पूर्वेण विधि की सहायता से गुणा करना हमने सीखा था। तो उन दोनों विधियों में जब हमने सूत्र लिखा था तो वो सूत्र भी हमने इसी तरह से दो पक्षों के रूप में लिखा था। तो यहां भी हमें वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के रूप में सूत्र को लगाना है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि वाम पक्ष में हमें यह करना है और दक्षिण पक्ष में हमें यह करना है। तो यहां पर दक्षिण पक्ष में हमें दोनों जो विचलन है उनका गुणनफल हमें करके लिख देना है। तो यहां पर हमने विचलन जो का गुणनफल कर दिया 2 गुणा 4, तो हमारे पास आ गया 8 और लास्ट में हमने दोनों पक्षों को एक साथ लिख दिया तो हमारे पास आ गया 168। अब यहां पर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है, नीचे देखिए आप, यहां पर आधार में जितने शून्य उतने अंक हमें दक्षिण पक्ष में रखने होते हैं। ये एक तरीके से नियम है कि आधार में अगर जितने शून्य हैं तो उतने ही अंक हमें दक्षिण पक्ष में रखने हैं। यहां पर हमारे पास आधार 10 था और आधार 10 में कितने शून्य हैं, 1 शून्य है। ठीक है, तो यहां पर जो दक्षिण पक्ष है हमारा उसमें कितने अंक आए हमारे पास 8, तो बिल्कुल सही है, इसी तरह से हमें रखना है। कई बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास में अंक ज्यादा होंगे या कम होंगे, तो किस तरह से उनको हमें इस विधि की सहायता से हल करना है आने वाली क्लासों में हम सीखने वाले हैं। तो इस तरह से इस विधि की सहायता से हम गुणा कर सकते हैं। देखिए एक और जो है क्वेश्चन हम एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं विधि को। एक एग्जांपल है हमारे पास 102 गुणा 107। अब यहां पर आधार, जब पहली चीज हम आधार निकालेंगे तो आप आधार बता चुकेंगे, अब बता पाएंगे हम यहां पर आधार 100 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आधार हमने 100 ले लिया। इसके बाद हमें विचलन निकालना है और विचलन का सूत्र हमारा था संख्या माइनस आधार। तो दोनों संख्याओं के लिए हमने विचलन निकाल लिया, 102 माइनस 100 और 107 माइनस 100, तो हमारे पास आ गया 7। इसके बाद हमें सूत्र लगा देना है। सूत्र क्या था वो आपको ध्यान रखना है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। तो पहली संख्या हमने ले ली 102 और दूसरी संख्या का हमने विचलन ले लिया 7 प्लस 7 और दक्षिण जो पक्ष है उसमें हमने दोनों विचलनों का गुणनफल कर दिया 2 गुणा 7 और इनको हल करके हमने लिख दिया। तो वाम पक्ष में हमारे पास आ गया 109 और दक्षिण पक्ष में हमारे पास आ गया 14 और दोनों पक्षों को हमने एक साथ यहां पर लिख दिया। तो 10,914 हमारे पास आंसर आ गए। बात करें अगर हम दक्षिण पक्ष की, तो दक्षिण पक्ष में हमारे पास 2 अंक है और कितने अंक होने चाहिए हमारे पास, तो हम इसके लिए आधार को देखेंगे। आधार में हमारे पास कितने शून्य है, 2 शून्य है आधार में। तो आधार में 2 शून्य है तो दक्षिण पक्ष में भी हमारे पास 2 अंक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इस विधि की सहायता से हम संख्याओं गुणा कर सकते हैं। कुछ और जो पैटर्न है इस विधि की सहायता से वो हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।